नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती सीटों की संख्या विषयवार सीट एडिग बेसिक ने बताया क्या हो रहा है भर्ती में, वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक आपका शासनादेश जारी होगा, इसके संबंध में। तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होती है, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इसी क्रम में आप लोग सुनते और देखते आ रहे हैं कि लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं, जबकि आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी क्रम में आप देखेंगे कई ऐसी ऑफिशियल लेटर वगैरह भी जारी हुए, जिससे कि ये उम्मीदें थी कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, उसके आधार पर बिल्कुल 100% आपकी भर्ती बहुत जल्द ही कंप्लीट होगी और इसी महीने में आपका जो शासनादेश है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यही स्थिति रही तो बीच में अगर कोई भी जो है समस्या नहीं आई, तो फिर आपकी भर्ती का शासनादेश इसी यानी कि दिसंबर के महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्रमुख सचिव जी ने विभाग को आदेश दिया हुआ है और कल की डेट में इसी क्रम में जो आपकी भर्ती से संबंधित एक्टिव मेंबर हैं या फिर एक्टिव अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। कल की डेट में एडी बेसिक से मुलाकात भी की गई और उन्होंने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ चल रहा है। जल्दी ही आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शासनादेश देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ और आपकी भर्ती के सबसे एक्टिव मेंबर ज्ञानवेंद्र सिंह ने कल जो है आप देखेंगे यहाँ पर कल एडी बेसिक सर से अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह सर ने मुलाकात किया था। 15 मिनट बैठकर बातचीत हुई और बंटी सर और एडी बेसिक के बीच में 15 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद एडी बेसिक ने बताया कि हम लोग शासन से 7 दिन का याचना लिए हैं कि और समय दे दीजिए, हम प्रस्ताव शासन को भेज देंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान बहुत सारी बात बताई। उन्होंने कहा शासन का दबाव है, हमें इस भर्ती को जल्द करना है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि शासन का दबाव है, ठीक है, और आदेश दिया गया है विभाग को जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट किया जाए। तो 7 दिन का याचना जो है किए हैं। आप मान के चलिए कि संभावना बन रही है कि आपको 15 तारीख से पहले पहले या फिर 15 तारीख मान लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो 20 तारीख तक मान लीजिए, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको आपकी भर्ती की में देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में ही कि प्रमुख सचिव ने यहाँ पर आदेश दिया हुआ है, तो उसी क्रम में आप देखेंगे रिमाइंडर जो है प्रमुख सचिव द्वारा भेजा गया था वो 29 तारीख को ही, और 3 तारीख को लास्ट डेट थी, इसी में भेजना था। निदेशालय प्रयागराज और लखनऊ में 7 दिन का समय और मांगा है। इसके बाद आप लोगों की भर्ती में अच्छी खबर आपको देखने और सुनने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाए रखें और पॉजिटिव रहिए। देखिए, जब भी आपकी भर्ती से संबंधित जो कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है, तो उसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, जैसे कि बहुत टाइम लगेगा, अभी भर्ती नहीं पूरी होगी, रद्द हो जाएगी, तो ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों से कह दें कि भर्ती जो है आपकी पूरी होगी और अब समय से पूरी होगी, अब देरी नहीं होगी आपकी भर्ती में। इसी के साथ साथ आप लोगों की सीटों को लेकर बता दें कि जो सीटें हैं आपकी मैथ और साइंस और हिंदी विषय की ज़्यादा रहने वाली हैं अन्य विषय की तुलना में। मैथ और साइंस की जो आपकी सीटें हैं एसएसटी के सब्जेक्ट्स, एसएसटी की सीटों से ज़्यादा रहेगी। उसी तरह अगर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में आपकी हिंदी भाषा की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। सीटों में वृद्धि की भी उम्मीद है। अब शासनादेश का इंतज़ार ही उसके लिए किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस जारी हो जिसमें सीटों की संख्या स्पष्ट होगी, कितनी सीटों पर शासनादेश जारी हो रहा है। बाकी सीटों को लेकर प्रयास जारी है कि सीटों में वृद्धि हो जाए और अधिकतम पद जो 6000 अधियाचित पद थे, उन पदों पर आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो। इसी के साथ साथ देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों से संबंधित सूचना। तो अगर आपकी काम का हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रह के आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले की बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर संभावित है। वहीं अभ्यर्थियों ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उनको न्याय देने की बात की है। लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर, 12 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर और फिर 4 दिसंबर की डेट मिली, किंतु इन तिथियों पर सुनवाई नहीं हो सकी। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि आज भी हमारे मामले में सुनवाई का नंबर नहीं आया। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। वहीं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे विनय पांडे ने कहा कि आज कुछ कारण से सुनवाई नहीं हो सकी है। पीसीएस पर एक दिन में निर्णय। आरओ एआरओ के लिए 3 हफ्ते से इंतज़ार। प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस आपका जो है एक दिन में आयोजित होने जा रही है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक दिन में ले लिया, लेकिन आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर कमेटी गठित करने के 20 दिन बाद भी फैसला नहीं हो सका है कि परीक्षा ये जो है कब होगी। और अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा पहले ही निरस्त हो गई। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठे सवाल के कारण स्थगित कर दी गई। पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिनों में कराने और एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने 11 से 15 नवंबर तक आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर आंदोलन किया था। उसके बाद आप देखेंगे पीसीएस के अभ्यर्थियों की जो मांग है वो सुन ली गई और परीक्षा की डेट दे दी गई। लेकिन आरओ एआरओ परीक्षा में जो है कमेटी का गठन किया गया, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि ये परीक्षा एक दिन में होगी या फिर 2 दिन में, और कौन सी डेट में होगी ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो सकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये डेट आपको देखने को मिले। बाकी आगे की जो भी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।